VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना से निजात पाने के लिए मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए रीवा जिले में 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की व्यवस्था की गई है, जो आज रीवा पहुंची। इसके अलावा 60 नए बेड तैयार किए गए हैं। रीवा के विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा पिछले 3 दिनों में मरीजों के इलाज के लिए हर संभव मदद की जा रही है। आज भी रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला रूटीन विजिट पर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। जो मरीज संक्रमित हैं और संजय गांधी अस्पताल में भर्ती हैं, उनके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, इस बात पर चर्चा की। विधायक राजेंद्र शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज 30 कंसंट्रेटर रीवा पहुंचे हैं। जो एडिशनल ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई थी, उसका लाभ अब मरीजों को मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने जनता से अपील की कि सभी सावधानी के साथ घर में रहें, बाहर न निकलें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर मास्क व पूरी सावधानी के साथ निकले, ताकि वह खुद और उनका परिवार इस संक्रमण से बच सके। आइए सुनाते हैं विधायक राजेंद्र शुक्ला ने क्या कुछ कहा। क्या चीज़ें दिशा निर्देश जारी किए गए? नहीं, अब यहाँ पे जो करीब 450-500 के करीब पेशेंट कोरोना पॉजिटिव और कोरोना सस्पेक्ट जो यहाँ पे एडमिट हैं, उनकी इलाज ठीक प्रकार से हो, इसके लिए रूटीन जो हमारी विज़िट होती है, उसी में आज मैं यहाँ पे आया था। साथ ही जो 30 कंसंट्रेटर वो भी शुरू हो गए हैं, पेशेंट को लग गए हैं और 60 मरीजों की अब ऑक्सीजन लाइंस के बजाय इस कंसंट्रेटर से उनको ऑक्सीजन मिलेगी। तो एक एडिशनल ऑक्सीजन की व्यवस्था संजय गांधी में जो सोच के की गई थी, वो आज उसका लाभ मिलने लगा है। और क्या चीज़ें देखने को मिल रही? कोविड के ही पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अब ये तो एक जब तक लोगों से तो मेरा निवेदन यही है कि घर में रहें और बहुत सावधानी से रहें और मास्क लगाए बिना, बल्कि एक मास्क नहीं, डबल मास्क यदि घर से बाहर निकलें तो इस प्रकार से व्यवस्था करके और अपने को बचाएं। हमें खुद को अपने को बचाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम एक बार संक्रमित हो गए तो उसके बाद फिर बेड हो, ऑक्सीजन हो, उसकी एक सीमा है, सरकारी व्यवस्थाओं की एक सीमा है। तो इसलिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। अब तो देख रहे हैं आप, लॉकडाउन लगने की स्थिति बन रही है। तो गरीबों के लिए मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने का राशन मुफ्त में देने का फैसला कर लिया है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने वाला है। तो जो हमारे गरीब भाई हैं, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चिंत होकर घर में रहें। उनके घर में जो उनके राशन की दुकान है, वहाँ से 3 महीने का राशन मिल जाएगा और उनको भोजन की परेशानी नहीं रहेगी। और इसलिए काम की तलाश में बाहर ना निकलें, जिससे कि वो खुद भी बचें, उनके परिवार के लोग भी बचें और दूसरों को भी बचाने में हम लोग सफल हो सकें, जिससे कि अस्पताल में हम जो मरीज आते हैं उनको सुविधा देने में और उनका इलाज करने के लिए अस्पताल हमारे सक्षम बने रहें। ये आज की बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे रीवा की नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश की चुनौती है, दुनिया की चुनौती है कि हम संक्रमित होने से लोगों को बचाएं। संजय गांधी के साथ बिस्तर वाला कोविड सेंटर भी खोलने की तैयारी की? वो एडवांस जो आगे की तैयारी के रूप में हम लोगों ने चिन्हित कर लिया। वहाँ सफाई शुरू हो गई है और सारी व्यवस्थाएं आने वाले दिनों के लिए बनाएंगे। लेकिन उसकी ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि लोग इस संकट को समझें और बिल्कुल भी घर के बाहर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि जब तक हम संक्रमित नहीं होते हमको लगता हमको क्या होगा, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो संक्रमित हो जाते हैं तो परेशान होते हैं। तो अपने को बचाने का एकमात्र रास्ता है अपने को अपने घरों तक सीमित रखें। सर, संजय गांधी अस्पताल को पूरी तरीके से कोविड केयर बना दें, कोविड अस्पताल बना दें। जो अन्य मरीज हैं उनके लिए फिर क्या व्यवस्था करेंगे? उनके लिए संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी में मेडिसिन वार्ड, ऑर्थोपेडिक्स वार्ड और हमारा जो GMH है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ उनका इलाज चल रहा है। रीवा जिले में कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और इस दौरान हमने देखा है कि नियम का उल्लंघन करते हुए भी लोग पाए जा रहे हैं, जिन पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। लोगों को जागरूक करने और कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए रीवा में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। शहर भर में इस अभियान के तहत फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि लोग
लोगों द्वारा कोरोना का नियमों का पालन किया जाए, कोरोना कर्फ्यू में जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन किया जाए। एडिशनल एसपी विजय डावर ने बताया कि आवश्यक वस्तुएं दोपहर 12 बजे के बाद बंद हो जाएंगी, जबकि 12 बजे तक छूट रहेगी, लेकिन उसके बाद किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पिछले दिनों भी नियमों का उल्लंघन करते हुए दुकानें खुली पाई गई, बिना मास्क लगाए लोग घूमते नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, जिन पर कार्रवाई हुई है और आगे भी नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल एसपी ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के अभियान चलाए जाते रहेंगे। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए 12 बजे के बाद में छूट प्रोवाइड नहीं है। 12 के पूर्व जितनी भी जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं वो खुली रहें, उसके बाद में सभी बंद हो जाएं और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो। इसी तारतम्य में आज फ्लैग मार्च निकाला गया था और साथ ही ये देखा गया कि जो दुकानें अनावश्यक रूप से खुली है, जो एसेंशियल सर्विसेज की उसमें श्रेणी में नहीं आती, छूट की श्रेणी में नहीं आती, फिर भी खोल कर रखे थे, उनके विरुद्ध आज फाइन भी किया गया है। कल एक दुकान सीज की गई थी, उस पर FIR भी दर्ज की गई थी। इसी प्रकार से जो बिना मास्क के रोड पे घूम रहे हैं उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। अनावश्यक जो लड़के घूमते हैं बाइकों पे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। शाम को भी इस तरह का फ्लैग मार्च निकाला जाएगा और लोगों को घर में रहने की अपील की जाएगी। रीवा में फसल जलने के कई मामले सामने आए हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण किसानों की फसल जल जाती है और उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत से सामने आया है, जहां किसान की फसल जलकर नष्ट हो गई, लेकिन न तो कोई प्रशासनिक अमला सहयोग में पहुंचा और न ही दमकल विभाग की टीम पहुंची। यह पूरा मामला शाहपुर थाना अंतर्गत दुग्गवा गांव की है। जानकारी के मुताबिक दोपहर अचानक आग लग जाने से रखी गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई और किसान की काफी क्षति हुई। लगभग 3 लाख के आसपास किसान को नुकसान का सामना करना पड़ा। समय रहते ना तो दमकल की टीम पहुंची और ना कोई व्यवस्था हो पाई। ग्रामीणों की मदद से घंटों बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक फसल जल चुकी थी। जिले के मनगवा थाना क्षेत्र से एक किशोरी को दूसरे धर्म के युवक द्वारा बहला फुसलाकर भगाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मनगवा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 निवासी सोहेल अंसारी द्वारा मोहल्ले की एक किशोरी को बहलाया फुसलाया गया और किशोरी को घर से भगा दिया गया। काफी देर तक जब किशोरी घर पर नहीं मिली तो परिजनों की तलाश शुरू हुई। उसके बाद भी जब किशोरी का कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि युवक घटना के बाद से ही लापता है और इसलिए युवक पर संदेह उठ रहा है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। 17 तारीख का घटनाक्रम है। सोनी परिवार की एक बालिका है। यह मुख्य रूप से रहने वाले यूपी के हैं। यहाँ पर अपने ननिहाल में नानी के यहाँ पर अपनी माँ के साथ में रह रही थी, जो पिछले फरवरी माह से यहाँ पर निवासरत हैं। 17 तारीख को वो अचानक घर से कहीं चली गई थी। उस पर जो है थाना मनगवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एक लड़के पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, उसके संबंध में भी तलाश पतासाजी की जा रही है और मोबाइल के आधार पर साइबर की मदद से दोनों को लोकेट कर पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से गुप्ता पेट्रोल पंप से कृष्णा बस सर्विस की बस चोरी होने का मामला उजागर हुआ है। बस की कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सुबह 5 बजे जब बस ड्राइवर बस के पास आया तो जगह पर बस नहीं मिली। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बस को चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ लिया गया है। साथ ही बस भी बरामद कर ली गई है। आरोपी दूसरे बस का क्लीनर बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की विवेचना कर रही है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।